Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार, मैं सोनिका शर्मा हिंदी व्याकरण की हमारी इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण की जब शुरुआत की थी तो हमने सबसे पहले हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे छोटे विषय जिसका नाम था वर्ण से हमने भाषा की शुरुआत की। वर्णों का ज्ञान प्राप्त करके हमने वर्णों के मेल से शब्द बनाना शुरू किया। शब्द निर्माण के बाद में हम आज के विषय पर पहुँचे हैं। सार्थक शब्दों का मेल हमने करके वाक्य निर्माण करना सीखा। तो हम जानकारी लेंगे आज की कक्षा में वाक्य कैसे बनता है, कैसे सार्थक शब्दों का मेल किया जाता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, ये सब। शुरुआत करते हैं हम कुछ उदाहरण से। प्रकृति बहुत सुंदर है। प्रकृति बहुत सुंदर है। अरविंद मेरा मित्र है। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। मैं कल जयपुर गया था। तुम कब आओगे? जब इन सभी सार्थक शब्दों को आप सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में भी एक ही बात आती होगी कि यहाँ पर शब्द अलग अलग न करके एक समूह और एक व्यवस्थित क्रम में दिखाए गए हैं। यही मैं आपको समझाना चाहूँगी कि वाक्य जो होता है, भाषा और व्याकरण के अंतर्गत जो वाक्य होता है वह पूर्ण रूप से सार्थक शब्दों का समूह होता है। वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है। तो देखिए, उपर्युक्त उदाहरणों में कई शब्दों का प्रयोग है। उसके अंतर्गत अभी जो हमने उदाहरण पढ़े थे उनमें कई शब्द मिले हैं और ये सब के सब व्यवस्थित रूप से हैं, एक दूसरे से मिलकर एक पूर्ण अर्थ यहाँ प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये सब के सब वाक्य कहे जा सकते हैं। तो आप जान ही चुके हैं कि शब्द जो है वो सार्थक होना चाहिए, उसका एक व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं परिभाषा की ओर। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, यानी जब भी हम सार्थक समूह को पढ़े तो उसका एक पूर्ण अर्थ हमें मिले, अलग अलग अर्थ न मिलकर एक ही पूर्ण अर्थ प्राप्त हो, वह वाक्य कहलाता है। कुछ और उदाहरण हम देखेंगे कि कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। इस वाक्य को पढ़कर भी हमें एक पूर्ण अर्थ प्राप्त होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की। अगला उदाहरण है, हमें प्रदूषण से बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि अभी हम किस दौर से गुजर रहे हैं। विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। इस बीच हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि हमें प्रदूषण नहीं करना है। उपरोक्त शब्द समूह जो है वो सार्थक है, व्यवस्थित है और एक पूरा आशय यहाँ प्रकट करते हैं। यही हमारी परिभाषा हमें सिखाती है वाक्य के बारे में। बढ़ते हैं हम वाक्य के अंग की ओर, यानी वाक्य जो बना है वो किन अंगों के मेल से बना है। संरचना के आधार पर वाक्य के प्रमुख रूप से दो अंग होते हैं, यानी जो वाक्य हमने अभी पढ़े थे और आगे भी पढ़ेंगे वह मुख्य रूप से दो अंगों के मेल से बना है। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, आइए हम इन्हें भी जान लेते हैं। पहला है हमारा उद्देश्य। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है, यानी जब भी हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये वाक्य किसी न किसी से संबंधित है। तो यही हमें बताते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। आइए हम उदाहरण से जान लेते हैं। मीना पढ़ती है। यहाँ पर ये वाक्य हमें मीना के बारे में जानकारी दे रहा है कि मीना
पढ़ती है। तो यही उद्देश्य की परिभाषा है कि जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाए, यानी यहाँ पर ये वाक्य मीना के बारे में कुछ कह रहा है, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। दूसरा उदाहरण है, मुझे बनारस जाना है। यहाँ पर संज्ञा नहीं है, यहाँ सर्वनाम है, लेकिन है तो किसी न किसी के बारे में। तो यहाँ पर जो वाक्य है वो मुझे से संबंधित है, तो ये हमारा उद्देश्य हुआ। तो आप जान चुके हैं कि वाक्य में जिसके बारे में भी कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और ये हमारे वाक्य का पहला अंग है। बढ़ते हैं हम वाक्य के दूसरे अंग की ओर, जिसका नाम है विधेय। उद्देश्य के संबंध में, उद्देश्य हमने जाना कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। देखते हैं हम उदाहरण, मोहन बाजार जा रहा है। ये वाक्य जो है वह मोहन के बारे में है, लेकिन मोहन के बारे में वह हमें क्या जानकारी दे रहा है कि वह बाजार जा रहा है। तो बाजार जाना हमारा वाक्य का दूसरा अंग हुआ विधेय। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी है, अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहे हैं। वाक्य अध्यापक जी पर है, लेकिन अध्यापक जी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वह हमें व्याकरण पढ़ा रहे हैं। तो ये भी हमारा वाक्य का दूसरा अंग विधेय हुआ। तो हमने जाना वाक्य के दो अंग, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब हम जान लेते हैं वाक्य के भेदों के नाम। वाक्य का जो वर्गीकरण है, जो बंटवारा है, वो मुख्य रूप से दो आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। पहला होता है अर्थ के आधार पर। हर वाक्य कुछ ना कुछ कहता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो पहला वर्गीकरण अर्थ के आधार पर हुआ। दूसरा है उसकी जो बनावट है, वो जैसे बना है, यानी उसकी रचना किस प्रकार हुई है, कैसे वाक्य बना है। तो दूसरा वर्गीकरण रचना के आधार पर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में हमने वाक्य निर्माण के अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, वाक्य के अंगों और वाक्य के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ हमारी ये हिंदी व्याकरण की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.